मार्केट गिरा पता था पहले। नहीं, मार्केट इज डाउन टुडे, मार्केट इज हॉरिबली डाउन, यू नो। Okay, hello and welcome to Market Pulse with Money Tree. Today we are going to discuss mainly about the fall in the market and what should the investors be doing. We noticed that Sensex has fallen close to 1%, while the mid cap index has fallen over 1.5%, and the small cap index has fallen up more than 2.5%. Now, in such an environment, when there is an across the board selling by the FIS, what should an average investor do? Should he be panicking and thinking of selling, or should he be utilizing this opportunity to buy and accumulate more units at the same price of mutual funds? राइट ऋषि, आई थिंक टुडे मार्केट में आज काफ़ी डाउन है आज मार्केट। अगर आप देखो तो जो जो ब्रेथ है मार्केट की वो काफ़ी डाउन है आज, ठीक है। सपोज अगर आप देखोगे तो 3% स्टॉक ऐसे हैं, 3% जो स्टॉक डाउन है वो है 715 स्टॉक ऐसे हैं जो 3% से ज़्यादा डाउन है, और ओनली 61 स्टॉक ऐसे जो 3% से अप है। इनफैक्ट निफ्टी 50 में 44 स्टॉक्स डाउन है और 6% ही आज अप है केवल, ठीक है। दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड कि मार्केट कितना ज़्यादा आज पैनिक मोड में था, राइट। सो इफ़ यू सी, आई थिंक गवर्नमेंट ने सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से, Almost everything is being done. राइट। Almost मतलब everything, and then रेट they are ऑफ, not even thinking that further actions will not take place. एब्सोल्युटली, Yesterday only मतलब I समझ was में नहीं आ रहा कि मार्केट गवर्नमेंट करे क्या। रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर दिया उसने, टैक्स में GDP is रिबेट दे दी coming है, good, जीडीपी इज कमिंग गुड, tax exemption, आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दी है, GST reduction. जीएसटी रिडक्शन, इन सारे तमाम मेजर के बाद में भी मार्केट जो है गिरने से रुक नहीं रहा है, ठीक है। Now, before we further discuss, I think we should speak a bit about why this fall is happening. This fall, as per me, is largely happening because of FIs exit. ऑफ कोर्स, And FIs are exiting because they are finding greater value in other Asian markets. See, say for example, they have to exit because the rupee is underperforming. If you look at rupee has become the worst performing currency in the entire of Asia. I think Korean market is up by 60% year to 60%. date, Yes, and yes. our market is up by only Most of the 4%. market, wherever FIs put in their money, Right. they are either up by 20 or 70%. I think India don't have any AI stock, right? And we don't have growth right Yes. now. That is why FIs are not happy with our country. So that is why they are withdrawing their money continuously, right? तो आई थिंक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट डाउन है, अभी हमारा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन है, उस समय पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? लेट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। Yeah. No, I but however, most of the analysts that we are speaking with or we are listening to, yes, they are of the opinion कि कैलेंडर या 26 में अर्निंग्स पक्का आ जाएगी. एब्सोल्युटली राइट। सो वी कैन से कि दिस इज गुड पॉइंट ऑफ बाइंग। सी, आपको सोचना चाहिए कि जब आपका रिटर्न कैसे बनता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड इसके बदले में आपको यूनिट्स प्रोवाइड करता है, राइट। और यूनिट्स और उसमें एक रेट होता है, रेट इज कॉल्ड एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो जितनी आपके पास यूनिट्स होती हैं मल्टीप्लाई बाय एनएवी इज इक्वल टू योर करंट असेट, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि आप एज ए यूनिट कलेक्टर आपको सोचना चाहिए Yes. कि कितने यूनिट में कलेक्ट कर सकता हूँ। सी, Absolutely. देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट इधर इन द मार्केट और इन द यूनिट सेक्शन। तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड थिंक कि आप कितने अधिक से अधिक यूनिट कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर जब मार्केट बढ़ेगा आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, तब आपको जो, क्योंकि आपके बहुत सारी यूनिट्स हो चुकी होंगी तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यस, जिस तरीके से शेयर का एक भाव होता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का भी एक प्राइस होता है, राइट। और वो मार्केट में राइज और फॉल के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है. नाउ एज अ रिटेल इन्वेस्टर, इफ यू हैव बीन कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग वाया एसटीपी और वाया एसआईपी, when a market falls such as today, in such scenarios the fall makes you buy greater number of units with the same amount of money that you have been putting in. करेक्ट। सी, सपोज आप किसी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाते हो, आप रिटर्न देखते हो किसी भी फंड्स के, सपोज 5 ईयर के रिटर्न, 3 ईयर के रिटर्न जो है वो 17-18% आते हैं, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि म्यूचुअल फंड्स ने एवरी ईयर 17-18% रिटर्न दिया है। इट डज नॉट मीन, इट मीन्स कि किसी एक साल म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया होगा 20%, Yes. किसी किसी टाइम रिटर्न दिया होगा -5%, -10%, और कभी जीरो रिटर्न दिया होगा। लेकिन जो कंपाउंडिंग जो आती है, जो एवरेज आता है, वो है 17-18%। Yes. तो अभी एक साल वो चल रहा है जहाँ पे कि रिटर्न नहीं आया आपको। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यूनिट्स एक्स्ट्रा बाय करते हो, सपोज आपकी एसआईपी चल रही 12 महीने की, ये टाइम है जब आप 2 महीने की एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट आज आप लगा दो, ताकि आपकी यूनिट्स जो है वो बढ़ जाए।
और आगे जाके फ्यूचर में आपको एडवांटेज हो उसका। यस, क्योंकि टाइम वो चल रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स accumulate करें, because right now what is happening that you are seeing a continuous consistent fall in the market. So every money that you're putting in, maybe you will be seeing red in few days from now, but at the same time when the market starts rising, the same units that you have accumulated will start showing you greater and greater profits as the market goes up. करेक्ट ऋषि। आई थिंक ऋषि इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो किसी किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, फॉर योर किड्स एजुकेशन, फॉर योर किड्स मैरिज और योर ओन रिटायरमेंट, राइट। तो अगर आप देखो तो इस इंडस्ट्री ने, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लास्ट 20 ईयर्स में ऐसे कई म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 100x का रिटर्न दिया है। यस, 100x। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, निप्पॉन ग्रोथ फंड हुआ, ऐसे कई फंड है, रिकमेंडेशन नहीं है, पर जस्ट कि आप ऐसा सोचो कि जब आप आज से, आपका जो गोल है वो 5 ईयर 10 ईयर्स बाद है आज से, तो आज आपको टाइम मिल रहा है कि आप यूनिट्स जो है वो अधिक से अधिक बाय कर सकते हो, राइट। आई थिंक दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक प्रोडक्ट है जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड, जो इस समय रिटेल को देखना चाहिए। क्योंकि सी होता है क्या है ना कि जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके जो इमोशंस हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तो आपको पैसा इस समय ज़्यादा लगाना चाहिए, तो आप पैसा विड्रॉ करते हो, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको विड्रॉ करना चाहिए, तो आप पैसा उस समय लगा देते हो, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडस्ट्री के पास एकमात्र प्रोडक्ट है बाय द नेम which is called the balance advantage fund. What the fund does it that whenever the fund manager would feel that the market is up, suppose it has a combination of debt and equity, so whenever the fund manager feels that the equity market is heated, he will withdraw money from the equity segment and pour it in the debt segment. And whenever he feels that now that the equity market is too undervalued, he will pull out money from debt and again pour it in the equity. So in markets like this, or as a matter of fact for any person who has comparatively lesser risk appetite, funds like balance advantage fund make great sense to buy. It's like for conservative people, for FD kind of people, these are the best product in the industry, क्योंकि it's give you 12% kind of return every year. आई मीन टू से फॉर लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉर्ड जो है उसका 12% का है, और ये जो आपका जो इमोशन है उसको एकदम मार्केट से अलग कर देता है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हो और आप बड़े मार्केट में अपना खुद का शेयर सेल करते हो, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। इन दिस प्रोडक्ट गवर्नमेंट जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहार पे सेम काम कर रहा है कि जब मार्केट हिट अप है तो वो आपका इक्विटी पोर्शन बेच के डेट में शिफ्ट हो रहा है, और जब मार्केट डाउन है तो वो डेट सेल करके इक्विटी शिफ्ट हो रहा है, पर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है इस पॉइंट पे, राइट। तो जब आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा विड्रॉ करते हो केवल तभी आपको टैक्सेशन आपको आता है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अ एवरेज रिटेल क्लाइंट। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली सेम काम करने जाएंगे तो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टैक्सेशन, करेक्ट, बट व्हेन अ फंड मैनेजर डज द सेम फॉर यू इन द स्कीम दैट you have invested in, the tax liability is far lesser. Absolutely. I think this is the best product for I think senior citizen kind of people जो ज़्यादा रिस्क देना नहीं चाहते, पर मार्केट में जब तेजी होती है तो उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, जब मार्केट डाउन हो तो एफडी में शिफ्ट होना चाहते हो। Yes, correct. My mother is a big fan of balance advantage. Seriously, she keeps on investing in balance advantage funds only. It's good. Fine. So I think that sums up with our discussion of today on what to do in the present market. One thing is for sure that do not panic and sell. Use this opportunity as a chance to buy and accumulate a greater number of units. In hindsight, always you feel that had you purchased at that time when the market was falling and everybody was selling, you would have proved to be wiser. इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा, अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, अब आपको यूनिट कलेक्ट करना है इस समय पे, राइट, ताकि आपका लाइफ में जो गोल है जब आपका आएगा अचीव होने का समय तो आपके पास यूनिट्स ज्यादा होंगे। बिलीव इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड गो अहेड एंड इन्वेस्ट। इंडिया पे पैसा लगाओ। Yes. Thank you. Correct. Thank you very much. And in case you like such content more, then please do like and subscribe and share it with the like-minded people. Thank you very much. Thank you very much.